नमस्कार, मैं कुमार आयुष आज जिन बड़े आध्यात्मिक संत की बात करने जा रहा हूँ, वो हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज। इनके विषय में हम आज परिचर्चा करेंगे। नरोत्तम दास ठाकुर जी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के एक बहुत ही बड़े और बहुत ही महान संत थे। नरोत्तम दास ठाकुर गौड़ीय वैष्णव समाज के बहुत बड़े संत, स्कॉलर, पोएट और प्रीचर थे। चैतन्य महाप्रभु के विचारों से ये बहुत ही प्रेरित थे और चैतन्य महाप्रभु के ये बड़े फॉलोअर्स में से एक थे। ये बाद में इन्होंने वैष्णव कीर्तन और दूसरे जो भक्ति गीत थे वो इन्होंने लिखे। भक्ति मूवमेंट को, जो भक्ति आंदोलन चल रहा था उस समय में, उस भक्ति आंदोलन को बंगाल, उड़ीसा और भारत के अन्य हिस्सों में फैलाने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। नरोत्तम दास ठाकुर जी का जन्म खेतुरी बंगाल में हुआ था, जो आज का वर्तमान में बांग्लादेश है। वहां इनका जन्म एक रॉयल कास्ट फैमिली में हुआ था। नरोत्तम दास ठाकुर जी के जन्म के बाद बहुत ही छोटी अवस्था में ही इनका झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ हो गया। एक रॉयल बैकग्राउंड होने के बावजूद जो भौतिक सुख सुविधाएं थी, भौतिक आराम की चीजें थी, उसमें इनका मन नहीं लगता था और इसलिए इसको उन्होंने लगभग छोड़ दिया और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को, जिनसे वो काफी प्रभावित थे, उसको इन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। नरोत्तम दास ठाकुर जी आध्यात्मिक जगत में इनका जो इनकी जब शुरुआत हुई तो वो लोकनाथ गोस्वामी जी और जीव गोस्वामी, जो वृंदावन के थे, वहां से इन्हें प्रशिक्षण मिला और वहां से इनके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हुई। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को विश्व स्तर तक पहुंचाने में और भारत के अलग अलग हिस्सों तक ले जाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। खेतुरी फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाता है, मुख्यतः जो वैष्णव समाज के लोग हैं उनके द्वारा, जहां गौड़ीय वैष्णव आंदोलन को सेलिब्रेट किया जाता है, उसको शुरू करने में इनका योगदान माना जाता है। यह भी माना जाता है कि नरोत्तम दास ठाकुर जी ने संकीर्तन को इनकरेज किया और नाम भक्ति, नाम संकीर्तन, जिसका अर्थ हुआ भगवान श्री कृष्ण के नाम को बार बार लेना। तो इसको उन्होंने, इन दो चीजों को इन्होंने इनकरेज किया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे वैष्णव कीर्तन और भजन इन्होंने कंपोज किए और जिनको आज भी, अगर जो वैष्णव समाज के लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, वो उन कीर्तन और भजन को आज भी गाते हैं और भगवान को याद करते हैं।
जैसे उनमें से कुछ थे, जैसे हरिहराय नमः, कृष्ण यादवे नमः और गौरांगे बोलिते हवे, जो कि स्थानीय भाषा में लिखी गई थी। गौड़ीय समाज की अ, जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी, उसको इन्होंने प्रिजर्व करने में भी इनका काफी बड़ा रोल था। और उस समय जो वृंदावन में जो 6 गोस्वामी थे, उनकी शिक्षाओं को इन्होंने संरक्षण करने का काम किया और इसको इन्होंने संरक्षित किया। और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को जो भविष्य के जो आने वाली पीढ़ी है उस तक वो पहुंचे, इसका इन्होंने इंतजाम किया और संरक्षण किया। नरोत्तम दास ठाकुर जी के कुछ मुख्य शिक्षाएं थी, जैसे नाम संकीर्तन। भगवान कृष्ण के नाम को अगर हम बार बार लेते हैं तो उसे ही नाम संकीर्तन कहा जाता है। उनके अनुसार ये आराधना का और पूजा का सबसे उच्च स्तर का तरीका है। साथ ही साथ इन्होंने सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग यानी सिंप्लिसिटी पे इन्होंने जोर दिया और सिंप्लिसिटी के साथ उच्च विचार रखने पे इन्होंने जोर दिया। और भक्ति और विनम्रता और उसके साथ साथ उच्च विचार और सादा जीवन, ये इन्होंने जो वैष्णव समाज था इसके सामने इन्होंने इन सब चीज़ों को रखा और इन सब चीज़ों का प्रचार प्रसार किया। नरोत्तम दास ठाकुर जी यूनिवर्सल ब्रदरहुड में विश्वास किया करते थे और वो ये मानते थे कि आध्यात्मिक स्तर पे सभी बराबर हैं, बिना किसी जात के, सोशल स्टेटस के, इन सब चीज़ों के डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सभी आध्यात्मिक स्तर पर सभी समान हैं। उन्होंने हमेशा ही जो भौतिक डिजायर्स थे, मटेरियल डिजायर्स, जो भौतिक सुख सुविधाएं थी, भौतिक इच्छाएं थी, उस बंधन से इन्होंने हमेशा मुक्ति पाने पर जोर दिया। और साथ ही साथ जो ईश्वर के लिए हमारा जो निस्वार्थ प्रेम है उसको बढ़ाने पे इन्होंने जोर दिया। उसके साथ अब हम देखेंगे कि इनके कुछ लेगेसी रही, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंस रहे जो आज भी देखे जाते हैं, जैसे कि वैष्णव म्यूजिक। आज भी उनकी जो रचनाएं हैं, जो कीर्तन हैं और जो उन्होंने कंपोज किए, वो इस्कॉन टेम्पल्स में और गौड़ीय वैष्णव समाज में आज भी गाए जाते हैं। साथ ही साथ जो इनके जो विचार थे आध्यात्म को लेकर, वो आज भी जो भी भक्त भक्ति की शुरुआत करता है उसके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इसके साथ ही साथ इनके जो डिसाइपल्स थे, जो बाद में बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स हुए, उन्होंने भी गौड़ीय ट्रेडिशन को, गौड़ीय वैष्णव परंपरा को आगे बढ़ाने में सहायता की। नरोत्तम दास ठाकुर जी के कुछ फेमस कोट्स थे, जैसे द माइंड इज लाइक अ वाइल्ड हॉर्स ऑलवेज रनिंग इन सर्च ऑफ प्लेजर, टेम इट विद द होली नेम ऑफ कृष्णा। ये कहने का मतलब ये था कि जो हमारा मस्तिष्क है वो स्वच्छंद है, एक घोड़े की तरह, वो हमेशा भागता रहता है। इसको कंट्रोल करने का जो एक तरीका है वो है भगवान कृष्ण का नाम बार बार लेना। Chant the holy names with a heart full of love and you will see the face of God in every being. जब हम भगवान के नाम को बार बार लेते हैं प्रेम से, तो हमें हर मनुष्य में, हर जीव में
भगवान ही दिखेंगे, ईश्वर ही दिखेगा। The wealth of this world is temporary, but the wealth of devotion is eternal. कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी भौतिक चीजें हैं और जो भौतिक धन है वो हमेशा ही इस संसार में, इस विश्व में अस्थायी रहेंगे, लेकिन जो भक्ति का धन है वो हमेशा ही हमारे साथ रहेगा। अब उनके जीवन के कुछ माइलस्टोन्स थे, उन पे हम बात करते हैं। तो 1531 में इनका जन्म खेतड़ी बंगाल में हुआ था, एक कायस्थ परिवार में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। लोकनाथ गोस्वामी और बाद में जीवा गोस्वामी जो वृंदावन के थे, इससे उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसके बाद अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत की। साथ ही साथ जो भी खेतड़ी फेस्टिवल जो वैष्णव समाज को एक साथ लाने का एक जरिया था, वो इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में शुरू किया। उसके बाद 1603 में इन्होंने अपना ये नश्वर शरीर त्याग दिया और अपने पीछे भक्ति का, संगीत का और उनकी शिक्षाओं का एक विरासत वो छोड़ के गए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर जी एक गौड़ीय वैष्णवी समाज के लिए एक बहुत बड़े रोशनी के तरीके से थे और आज भी हैं, जो कि अपनी शिक्षाओं के माध्यम से और अपनी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से आज भी वैष्णव समाज को एक पथ प्रदर्शक के रूप में वो काम कर रहे हैं। उनका नाम संकीर्तन को लेकर जो जोर था वो आज भी बहुत से लोगों को पथ प्रदर्शित करता है और बहुत से लोग उसको फॉलो करते हैं, और जिसके फलस्वरूप जो भी आध्यात्मिक विकास है उनके अंदर होता है। धन्यवाद।